एक महात्मा रास्ते रास्ते कहीं जा रहे थे। चलते चलते जब वे थक गए तो थोड़ी देर विश्राम के लिए अच्छा सा स्थान खोजने लगे। उन्हें रास्ते के किनारे एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। वह एक राजा का महल था। महात्मा जी उस महल के अंदर चले गए। वहाँ राजा पलंग पर बैठा हुआ था और उसके सामने कई सिपाही हाथ जोड़े हुए खड़े थे। महात्मा जी राजा के सामने जाकर खड़े हो गए। एक सिपाही ने महात्मा जी को डांटते हुए पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ बिना अनुमति लिए क्यों चले आए। महात्मा जी ने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए विश्राम करना है। मैं इस महल को धर्मशाला समझकर यहाँ चला आया। सिपाही ने फिर डांटते हुए कहा कि अरे साधु, तू नहीं जानता कि यह महल हमारे राजा का है। तू राजमहल को धर्मशाला कैसे कहता है। महात्मा जी ने उससे पूछा कि वर्तमान राजा के पहले इस महल में कौन रहता था। सिपाही ने कहा कि हमारे महाराज के पिताजी रहते थे। तब महात्मा जी ने पूछा कि महाराज के पिताजी के पहले कौन रहता था। सिपाही ने कहा कि उनके पहले महाराज जी के दादाजी रहते थे। महात्मा जी ने फिर पूछा कि महाराज जी के पिताजी और दादाजी कहाँ चले गए। सिपाही ने कहा कि वे सब संसार छोड़कर चले गए। इस पर महात्मा जी ने कहा कि जिस मकान में लोग कुछ दिनों के लिए आएं और फिर चले जाएं, उसको धर्मशाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैंने राजा के महल को धर्मशाला कहा तो क्या अनुचित कहा। तुम व्यर्थ ही नाराज क्यों हुए जा रहे हो। इस महल में कितने लोग रहकर चले गए और भविष्य में भी कितने लोग रहकर जाएंगे। सिपाही और राजा को महात्मा जी की बातें ठीक जान पड़ी। राजा ने सिपाही की ओर से महात्मा जी से क्षमा याचना की और अपने पलंग पर ही आराम करने की प्रार्थना की। कुछ देर विश्राम करके महात्मा जी ने अपनी राह पकड़ ली। महात्मा जी की थोड़ी देर की वार्ता और संगति से राजा को वैराग्य हो गया। अब वह अपने महल में अनासक्त भाव से रहने लगा।